पाक सर्कस मैदान जो है आज मुस्लिम इलाके के अंदर में वही एक बड़ा मैदान है जिसके अंदर में लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, लोग बैठते हैं, कुछ अपना वक्त दब सड़क का भी मारते हैं। तो हमने देखा है कि और भी क्या बंगाली इलाके में, हिंदू इलाके में पार्क है, सब यही करते हैं। लेकिन ये नई चीज़ देख रहे हैं कि इसके अंदर में ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया, जबकि ना उसका कोई दफ्तर है, ना कोई यहाँ पर कोई प्रूफ है, मगर वो लोग इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, समझ जाइए कि किस्म से वहाँ पर बिजनेस हो रहा है, बहुत लंबा बिजनेस हो रहा है। एक मर्द है वो पीठ के ऊपर में चढ़ा जा रहा है, वही हमने देखा सोशल मीडिया पे, जो हमने देखा यही चीज़ देखा कि वो पीठ पे चढ़ा जा रहा है और चल के हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है हैंडल का। तो वो औरत सीखेगी या वो अपने आप को सेव करेगी? देख रहा था फेसबुक में कि वो एकदम डिनाई कर रहा है कि मैं नहीं सिखाता, जबकि वो बैठा हुआ सिखा रहा है। तो ये तो एकदम अलग से अलग पता चल रहा, बदतमीजी कर रहा है और उसके बाद में अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहता। आपके ज़रिए से कॉर्पोरेशन यहाँ पर तक के सीएम को भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कहीं पर ये लोग गवर्नमेंट के नाम से गलत कर रहे हैं, आरटीओ के नाम से गलत कर रहे हैं, तो इसके ऊपर में सख्त से सख्त आप लोग एक्शन करें, क्योंकि किसी भी जगह पे पोल्यूशन फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं। बहुत शर्मनाक ये जो देख रहे हैं, ये शर्मनाक वाक़या, ये मतलब हम खुद हैरान हैं कि एक हिजाब पहने हुए औरत है, गैर महरम उसके पीछे में बैठ के। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस्लाम में महरम और गैर महरम जो है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी से अपना और गैर का पता चलता है। और वो एक गैर महरम हो के मुस्टंडा एक हिजाब वाली लड़की को बैठा के और बाइक उसको सिखा रहा है, तो ये तो तरीका नहीं हुआ बाइक सिखाने का। अगर से आपको सिखाना है तो उसके लिए आप औरत रखो, ट्रेनर, आप ट्रेनर रखो, तो उससे ये रहेगा कि वो औरत जो है बहुत फ्री होकर सीखेगी। ऐसे तो आप जो बैठे में आप मर्द होकर आप सिखाना चाह रहे हैं, वो भी सहम के वो सीखेगी नहीं। वो सीखने के बजाय वो अपने आप को सेव करते करते वो गिर जाएगी या एक्सीडेंट कर देगी। वो अपने आप को इतना सेव करना चाहिए कि भाई एक मर्द है वो पीठ के ऊपर में चढ़ा जा रहा है, वही हमने देखा सोशल मीडिया पे, जो हमने देखा यही चीज़ देखा कि वो पीठ पे चढ़ा जा रहा है और चल के हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है हैंडल का। तो वो औरत सीखेगी या वो अपने आप को सेव करेगी? ये चीज़ हमने अभी देखा उसमें। ये देखिए, आदमी पर्सनल मैटर अपना बना लेता है, जब देखता है हालात ऐसा बन रहा है तो वो जल्दी से अपने आप को टर्न कर देता है। लेकिन हम और आप जो समाज है, हमारा जो इस्लाम जो बोलता है, वो तो हम ज़रूर बोलेंगे और 100 बार बोलेंगे। अगर वो लड़की अगर करती है तो गलत साइन जाता है दूसरी लड़कियों के ऊपर में, दूसरे हिजाब पहनने वाले पे, ठीक है। मगर हमको ये नहीं समझ में आता है कि वो तो जो पाक सर्कस मैदान जो है आज मुस्लिम इलाके के अंदर में वही एक बड़ा मैदान है जिसके अंदर में लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, लोग बैठते हैं, कुछ अपना वक्त दब सड़क का भी मारते हैं। तो हमने देखा है कि और भी क्या बंगाली इलाके में, हिंदू इलाके में पार्क है, सब यही करते हैं। लेकिन ये नई चीज़ देख रहे हैं कि इसके अंदर में ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया, जबकि ना उसका कोई दफ्तर है, ना कोई यहाँ पर कोई प्रूफ है, मगर वो लोग इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, समझ जाइए कि किस्म से वहाँ पर बिजनेस हो रहा है, बहुत लंबा बिजनेस हो रहा है। मैंने तो सुना है कि वहाँ पर कम से कम नहीं करके मंथली में लाखों रुपए का टर्नओवर इन लोगों का। तो मैं मुद्दबाना गुजारिश करेंगे कॉर्पोरेशन, कलकत्ता कॉर्पोरेशन के मेयर को, फराद हकीम साहब को, कि इसके ऊपर में बहुत सख्ती से आप एक्शन लें, क्योंकि वहाँ पर ही जो लोग जाते हैं, कई एक मैंने सुना कि एक्सीडेंट भी कर दिया, क्योंकि लड़की को सीखने में प्रॉब्लम होता है, इतनी जल्दी लड़की नहीं सीखती है, लेकिन लड़के जो हैंगे वो अपने दोस्त यार के बीच में सीख लेते हैं। मगर ये जो बोला है कि नहीं हम लोग नहीं सिखाते, अभी मैंने आपके सोशल मीडिया पे मैं कल देख रहा था फेसबुक में कि वो एकदम डिनाई कर रहा है कि मैं नहीं सिखाता, जबकि वो बैठा हुआ सिखा रहा है। तो ये तो एकदम अलग से अलग पता चल रहा, बदतमीजी कर रहा है और उसके बाद में अपने आप को पाक साफ साबित करना चाह रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम इलाकों के अंदर में इस तरह से गंदगी फैलाना, लोगों पे क्या असर पड़ेगा, लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा। चलो अगर कोई एक लड़की है उसके ऊपर में ऑब्जेक्शन नहीं करती, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर हिजाब वाली लड़की को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बहुत सी ऐसी औरतें हैं, उम्र दराज हो गई, आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया, आज भी चेहरे पे नकाब पहन के वो लोग जाती हैं। ऐसी ऐसी लड़कियां माशाल्लाह औरतें हैं जो गैर महरम को देखना पसंद नहीं करती हैं। नहीं, दोनों चीज़ें, प्रॉब्लम का तो मसला दोनों आ रहा है। वो ट्रेनिंग स्कूल की जगह नहीं है। और मैंने पता किया है कि वहाँ पर हाँ, तो उसकी जगह है, वो उसकी जगह मुकर्रर गवर्नमेंट करेगी। आरटीओ ने मैंने पता किया कि आरटीओ ने उन लोगों को परमिशन नहीं दिया, ये हमको खबर मिली। हाँ, ये हो सकता है। देखिए, ये जो काम जो आप सवाल कर रहे हैं ये गोपन में हो सकता है, लेकिन हाँ ये गोपन हो सकता है, ये अंडर टेबल हो सकता है, अपर टेबल के ऊपर में ये काम नहीं हो सकता। इसलिए अगर होना चाहिए था तो वहाँ पर कहीं नहीं, ऑफिस है, उसका दफ्तर होना चाहिए, उसका एक देखिए प्रोसेस है। मोटर ट्रेनिंग स्कूल या बाइक ट्रेनिंग स्कूल, उसके अंदर में एक प्रोसेस होता है जो बाकायदा कितना बड़ा लिस्ट तैयार होता है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, फ्रंट, पार्किंग, सब उसका जो है दिया शो किया जाता है। नो एंट्री, पार्किंग का एरिया, नो पार्किंग जोन, ये जितना सारा जो है वो एक इतना बड़ा लिस्ट आता है। तो ये तो लिस्ट उन लोगों के पास में है नहीं, और ना ही उस इलाके में कहीं पर इन लोगों ने मस्जिद के सामने में लगाया। दूसरी चीज़ कि मस्जिद के सामने में ये लोग चिल्ला चिल्ली भी करते हैं पैसा कौड़ी लेने देने के अंदर में। अगर किसी ने लेट पैसा दे दिया तो पैसा मांगने में चिल्ला चिल्ली हो रहा है, पता ये भी चला हमने। तो सवाल ये उठता है कि हम जिस वक्त जाते हैं तो दुनिया वालों को बता के हम नहीं जाते हैं। मेरा अपना वक्त है, सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो ये बता के हम नहीं जाते हैं। डर ये लगता है कि कहीं वो जो नई सीख रही कहीं मेरे पैरों पे चढ़ा दें।
हमको कहीं ठोक दे। कुछ दिन पहले सुना था किसी लड़की को गिरा दिया, उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी। तो इसी तरह तो हो सकता है कि आने वाला हादसा और भी गंभीर हो। तो मैं समझता हूँ कि उस एक्सीडेंट से पहले इसका प्रिकॉशन लिया जाए तो मैं समझता हूँ बेटर होगा। सामने वाले पक्ष का बयानबाजी है कि हम लोग जिस तरीके से लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमारे माशरे में आज इसको हम वुमेन एम्पावरमेंट का नाम दे रहे हैं, इसको ये दूसरी शक्ल देना चाहते हैं। इस बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, अगर ये जो बात आ रही है तो ये अलग हट के बात आ रही है इसके अंदर में। ये जो वहाँ पर ही जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कि अपना इन लोग बिजनेस तैयार कर रहे हैं, ये इनका कारोबार है। आज जो वुमेन की जो आप सवाल कर रहे हैं वो एक अलग मुद्दा आ जाता है। उसके अंदर में फिर अलग से आप प्रशासन को इन्वॉल्व करना होगा, तब कहीं जाके मसले का हल बनेगा। और ये जो हो गया मनी ट्रांजैक्शन एक किस्म से हो रहा है ये बिज़नेस, और जिसका कोई वहाँ पर खाली बता रहे हैं, सुनने में आएगा वो ट्रेड लाइसेंस बता रहे हैं। तो ट्रेड लाइसेंस होने से नहीं, इसका आरटीओ का पूरा इजाज़त मिलता है और बाकायदा एक उसके अंदर में ट्रेनर, लेडीज़ ट्रेनर अपॉइंट किया जाता है। अब वो लेडीज़ ट्रेनर जब अपॉइंट करेगा, वो लेडीज़ ट्रेनर जो है वो पूरा सिखाएगी इन लोगों को। जेंट्स को कोई लाव नहीं है कि आप किसी भी मज़हब है, आप मुसलमान को ले रहे हैं, किसी भी मज़हब की औरत हो, औरत का एक रिस्पेक्ट अलग होता है। जो मर्द जिस तरह से कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। बात ये होता है कि आप अगर एक करती हो तो मैसेज जो है 10 के बीच में हर लड़की का मैसेज गलत जाता है। तो आप ऐसा काम ना करें। आप लड़की हैं तो आप हमेशा इस तरह से अपने आप को काबू में रखें ताकि दूसरी लड़की बदनाम ना हो। आप एक गलत हरकत करिएगा, 10 लड़की उसमें बदनाम हो जाती है। 10 लड़के मर्द टीवी में देखने के बाद में बोलेंगे हर लड़की वैसी है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। लड़की कोई भी हो, उसका जो दायरा है वो अपने दायरे से बात करे, दायरे के हद में काम करे। हम समझते हैं उसकी इज्जत बहुत कीमती चीज़ है। अगर कोई उसके ऊपर में गलत नज़र डाल दे तो यही समझ लीजिए उसकी बेइज्जती है। नहीं, पाक सर्कस मैदान देखिए, पाक सर्कस मैदान जो है वो अलग चीज़ बना, वो एक एंटरटेन की जगह है, बैठ सकते हैं लोग, वॉक कर सकते हैं लोग, अपना वक्त वहाँ पर काटे। अब उसके अंदर में एक स्कूटी सिखाना, वो एक किस्म से देखा जाए तो पोल्यूशन पैदा हो रहा है। नहीं, पोल्यूशन हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। और पोल्यूशन के लिए कॉर्पोरेशन भी इजाज़त नहीं देता और ये पोल्यूशन किया जा रहा है। आज एक बात हम आप लोगों को बता दें, जो कुछ भी अगर कोई ईमानदारी से कोई अगर से पब्लिक के बीच में अपना मैसेज दे रहा है तो वो सिर्फ सोशल मीडिया वाले जो हैंगे, छोटे जितने चैनल है ये लोग दे रहे हैं। बाकी जो हैंगे जो अंडर जो लाइसेंस और अंडर गवर्नमेंट में जो है उनका मैं समझता हूँ कि वो टोटल वो झूठ बोल रहे हैं और उल्टी सीधी खबर, जो उनकी मनमानी हो तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। और मैंने ये देखा सोशल मीडिया के अंदर में कि आप तो लाइव दिखाते हैं, जो सामने पब्लिक के जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्ट आप शो करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपने हमसे पूछा, हमको बुरा लगा, मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया। लेकिन हम अगर से किसी बड़े चैनल में देंगे तो हमको पता चलेगा, एडिटिंग करके हमारा बहुत सारा मुद्दा काट देंगे, जो मुद्दा जिससे आग लगना है वो वाला मुद्दा दिखा देंगे। ये अभी चल रहा पूरे देश में। अगर गलत काम क्या कोई साथ देता है तो वो इंसान भी गलत है। और रह गया अगर गवर्नमेंट का, कॉर्पोरेशन का, मैं आपके ज़रिए से कॉर्पोरेशन यहाँ पर तक के सीएम को भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कहीं पर ये लोग गवर्नमेंट के नाम से गलत कर रहे हैं, आरटीओ के नाम से गलत कर रहे हैं, तो इसके ऊपर में सख्त से सख्त आप लोग एक्शन करें। क्योंकि किसी भी जगह पे पोल्यूशन फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं है। अब वहाँ पर स्कूटी जितना चलेगा वो पोल्यूशन फैलेगा। बीच में लोग रिलैक्स के लिए जा रहे हैं। अब कोई अस्थमा का मरीज़ है, वो जा रहा है वहाँ पर ही घास पे मैदान में बैठा, वो अच्छा ऑक्सीजन लेने के लिए, पता चला वहाँ पर ही पहले से पेट्रोल का जहर वहाँ पर ही धुआं उड़ रहा है, तो पता चलेगा कि वो ठीक होने के बजाय बीमारों के घर पर अपने आएगा। ये हो इमीडिएटली इसको मेयर फरहाद हकीम साहब को जो है मैं गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर में एक्शन लें और जल्दी से कड़ा एक्शन लें। अगर से उन लोगों को ज़रूरत है तो मैं समझता हूँ कि आप लोग उनको हेल्प कीजिए। वो ट्रेनिंग जो दे रहे हैं उनके लिए जगह कोई अलग मुकर्रर कीजिए ताकि पोल्यूशन जो फैले, तो जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ से उनको टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स देने का है रास्ता, तो वो लोग रास्ता गवर्नमेंट निकाले, ना कि ये पब्लिक के ग्रीनी के बीच में अगर वो चला रहेंगे तो इसमें समझ लीजिए कि जो लोग वहाँ पर अपनी सेहत के लिए जा रहे हैं बल्कि उनका सेहत और ख़राब हो जाएगा। देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के साथ में गद्दारी ये लोग कर रहेंगे। गवर्नमेंट को सामने में रख के और पब्लिक से जो नोट खींच रहेंगे और लाइसेंस का भी वादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पूरा टोटल फेक है। और फेक काम समझ लीजिए कि सेंट्रल कलकत्ता के बीच में ये फेक काम हो रहा है। तो इसके ऊपर में साफ जाहिर है कि या इसके ऊपर में बहुत कड़े अंदाज से प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, कॉर्पोरेशन को एक्शन लेना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं इनके ऊपर में सुपीरियर है ममता बनर्जी, वो इसके ऊपर में एक्शन ले। इसलिए कि पाक सर्कस मैदान को सबसे ज़्यादा हम समझते हैं ममता बनर्जी बहुत चाहत करती हैं, बहुत प्यार की नज़र से देखती पाक सर्कस मैदान को। अगर प्यार से नहीं देखती तो हर रमज़ान में रोज़ा खोलने के लिए खास करके वहाँ अफ्तारी पार्टी करती है और अफ्तारी पार्टी में शिरकत के लिए खास करके वहाँ के मुसलमानों से मिलने के लिए जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस पर सख्त से सख्त प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है अगर समझिए उस मैदान के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। मैदान ग्रीनी की जगह, उसमें गाड़ी चलाने की जगह नहीं। समझ है, हम उन बच्चियों को तो हम कुछ बोल नहीं सकते, वो चाहे किसी की भी बच्ची हो। हमारे घर में भी हमारी बच्चियाँ हैं तो हम उनको अपनी बच्ची की नज़र से देखेंगे, लेकिन उनको यही मशवरा देंगे कि बेटा कभी भी एक गिलास अगर पानी भी पीती हो तो उसमें घास कूड़ा देख के तब पियो। ऐसा मत कर लो कि पीने के बाद में तुमको बाद में पछताना पड़े।